फिल्म चालू होती है और एक स्पेसशिप को दिखाते हैं। ये स्पेसशिप नासा का होता है। शिप के अंदर से एक लैंडर बाहर आता है और वो मार्स की तरफ जाने लगता है। वो लैंडर मार्स पे उतरता है। लैंडर में से एक रोबोट बाहर आता है और वो मार्स की मिट्टी को खोदने लगता है। रोबोट मिट्टी का सैंपल लेता है ताकि उस पर रिसर्च हो सके। उसी लैंडर में पैट्रिक नाम का एस्ट्रोनॉट होता है। वो अपनी टीम से कांटेक्ट करता है जो मार्स के ऊपर मेन शिप में होते हैं। उनका नाम डेनिस और एना होता है। डेनिस धरती पे मौजूद नासा के हेडक्वार्टर से संपर्क करता है कि वो मार्स पे लैंड हो चुके हैं। पैट्रिक मार्स पे कदम रखने वाला पहला इंसान होता है। न्यूज में पैट्रिक के बारे में बताते हैं कि वो सेनेटर रॉस का बेटा है। बहुत सारे लोग पैट्रिक के लिए चीयर करते हैं। पैट्रिक उस रोबोट से मिट्टी का सैंपल लेता है और उसे एक ट्यूब में डाल देता है। डेनिस रेडियो पे पैट्रिक से कहता है उसके पास केवल 1 घंटे की ऑक्सीजन बची है। पैट्रिक लैंडर में बैठ के मेन शिप की तरफ जाने लगता है। पैट्रिक अंदर जाके अपनी टीम से मिलता है। यूएस के प्रेसिडेंट उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और फिर वो तीनों एस्ट्रोनॉट धरती पे जाने के लिए तैयार होते हैं। शिप 20 सेकंड में चालू हो जाएगा। तभी वो ट्यूब जिसमें मिट्टी का सैंपल होता है उसमें से काले रंग का जेल बाहर आने लगता है। ये एलियन होता है और फिर एलियन उन तीनों पे हमला करता है। नासा वाले संपर्क करने की कोशिश करते हैं लेकिन शिप से कोई जवाब नहीं आता। तभी एक आदमी को दिखाते हैं जो पागल खाने में होता है। ये आदमी टीवी को फोड़ देता है और कहता है कि उसने मार्स पे जाने के लिए मना किया था। दरअसल ये आदमी नासा का वैज्ञानिक था और वो एलियन के बारे में जानता था। न्यूज में बताते हैं एस्ट्रोनॉट से संपर्क टूट चुका है लेकिन 3 मिनट बाद वो तीनों अचानक से जाग जाते हैं। पैट्रिक नासा को संपर्क करता है कि वो सभी सुरक्षित हैं और वो धरती पे आने वाले हैं। और फिर एक लैब में डॉक्टर बेकर नाम की लेडी को दिखाते हैं। लैब के अंदर एक एलियन होती है जिसका नाम ईव होता है। डॉक्टर बेकर आर्मी जनरल्स को बताती है ईव किसी भी आदमी के साथ इंटीमेट हो जाती है और फिर एलियन की पॉपुलेशन को बढ़ाती है। ईव के पास किसी भी आदमी को जाना मना है। यहाँ तक कि लैब की सारी सिक्योरिटी गार्ड्स फीमेल है। डॉक्टर बेकर एलियंस को मारने का एक सीरम बनाती है और उसे ईव की बॉडी पे टेस्ट करती है। ईव की बॉडी पे रैशेस पड़ जाते हैं लेकिन वो रिकवर हो जाती है और ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। आर्मी जनरल्स डॉक्टर बेकर पे गुस्सा होते हैं। डॉक्टर बेकर ईव से मिलती है। ईव कहती है वो भी एक इंसान है और वो बाहर की दुनिया देखना चाहती है। वहीं एस्ट्रोनॉट धरती पे लौट आते हैं। डॉक्टर उनके खून का सैंपल लेते हैं। डॉक्टर उन्हें कहता है कि 10 दिनों तक किसी के साथ इंटीमेट मत होना। पैट्रिक की वापसी पे उसके पिता सेनेटर रॉस एक पार्टी करते हैं। वो पैट्रिक को स्टेज पे बुलाते हैं। वो पैट्रिक की वाइफ से पूछते हैं लेकिन पैट्रिक उसके साथ नहीं होता। लोग पैट्रिक को बुलाने लगते हैं। पैट्रिक होटल की एक लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा होता है। वो आवाज सुन लेता है और लड़की से बाद में रूम के अंदर मिलने को कहता है। पैट्रिक स्टेज पे जाके वहाँ स्पीच देता है। पार्टी के बाद पैट्रिक रूम में जाता है तो वहाँ वो लड़की अपनी बहन को भी ले आती है और वो तीनों साथ में इंटीमेट होते हैं। वहीं लैब के अंदर ईव को मालूम पड़ जाता है कि पैट्रिक इंटीमेट हो रहा है। ईव का हार्मोन लेवल बढ़ने लगता है। दरअसल ईव के पास टेलीपैथिक पावर थी। वो दोनों सेम स्पेशीज के थे। उधर होटल के अंदर वो लड़की बाथरूम में जाती है और उसकी बेली फूलने लगती है। उसमें से एलियन बाहर आता है। एलियन एक बच्चे में बदल जाता है और फिर उसकी बहन के साथ भी ठीक वैसा ही होता है। कमरे के अंदर 2 बच्चे होते हैं और पैट्रिक उन बच्चों को अपने फार्म हाउस पे ले जाता है। अगली सुबह पैट्रिक अपने फादर से मिलता है और उनसे कहता है उसकी तबीयत खराब है। डॉक्टर एस्ट्रोनॉट्स के ब्लड की जांच करते हैं। उन्हें ब्लड में एलियंस का डीएनए मिलता है। डॉक्टर पागल खाने में फोन करके वहाँ उस वैज्ञानिक को इन्फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। तभी डॉक्टर के सामने रखी खून की बोतल टूट जाती है। खून अपने आप दीवार के ऊपर बहने लगता है। डॉक्टर उस खून के पास जाता है। तभी दीवार में से एलियन बाहर आके डॉक्टर को मार देता है। आर्मी वाले डॉक्टर बेकर की मदद मांगते हैं। डॉक्टर बेकर उस हादसे की जगह से मिले खून के सैंपल की जांच करती है और कहती है वहाँ पे एक दूसरा एलियन था। वो एक मेल था। जनरल आर्मी चीफ को प्रेस्टन नाम के आदमी को लाने भेजते हैं ताकि वो एलियन को मार सके। आर्मी चीफ प्रेस्टन से मिलता है। प्रेस्टन ने पहले भी इस तरह के एलियंस को मारा था। प्रेस्टन मना कर देता है। आर्मी चीफ प्रेस्टन को पैसे ऑफर करता है कि वो एलियन को
मारने के लिए उसे 1 करोड़ देगा। प्रेस्टन हाँ कह देता है और वो लैब में जाते हैं। प्रेस्टन लैब में होता है तो ईव के हार्मोन बढ़ने लगते हैं। डॉक्टर बेकर उन लोगों को बाहर जाने को कहती है। प्रेस्टन डॉक्टर बेकर को जानता था, वो दोनों पहले डेटिंग कर रहे थे। डॉक्टर बेकर कहती है ईव अपने सेल से ज्यादा दूर नहीं जा सकती, उसके दिमाग में एक बॉम्ब है जो दूर जाते ही फट जाएगा। आर्मी चीफ कहता है डॉक्टर बेकर और प्रेस्टन को साथ मिलके उस दूसरे वाले एलियन का पता लगाना होगा। प्रेस्टन और डॉक्टर बेकर उस पागल खाने में जाते हैं और वहाँ उस नासा के वैज्ञानिक से मिलते हैं। डॉक्टर उन्हें एलियन के बारे में बताता है कि धरती पे साल 1986 में एक एस्ट्रॉयड लैंड हुआ था। ये एस्ट्रॉयड मार्स से आया था। जब उसने एस्ट्रॉयड की जांच की तो उसमें एलियन का डीएनए था। उसके हिसाब से एलियंस 1 बिलियन साल पहले मार्स पे गए थे और वहाँ के सारे जीवों को मार दिया। एलियंस ने मार्स पे पॉपुलेशन बढ़ाने की कोशिश की। एस्ट्रोनॉट्स ने जो मिट्टी का सैंपल लिया उसके जरिए वो एलियंस को धरती पे ले आए। डॉक्टर बेकर ये बात आर्मी चीफ को बताती है। डॉक्टर बेकर कहती है उन्हें एस्ट्रोनॉट्स के ब्लड की जांच करनी होगी क्योंकि वो 10 दिन बीत चुके हैं और वो किसी के साथ भी इंटीमेट हो सकते हैं। प्रेस्टन और डॉक्टर बेकर सबसे पहले पैट्रिक के घर पे जाते हैं। वो दरवाजे को तोड़ देते हैं लेकिन अंदर उन्हें कोई नहीं मिलता। पैट्रिक अपनी वाइफ के साथ लेक हाउस पे होता है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। प्रेस्टन और डॉक्टर बेकर अब दूसरे एस्ट्रोनॉट के घर पे जाते हैं। इसका नाम एना होता है। वो अपने हस्बैंड के साथ इंटीमेट हो रही होती है, तभी उसकी बेली फूलने लगती है और उसमें से एलियन बाहर आ जाता है। एलियन अपने लंबे हाथों से एना के हस्बैंड पे हमला करता है। एलियन उसके चेहरे को पकड़ने लगता है, तभी प्रेस्टन आके एलियन को गोली मार देता है। एलियन वापस एना की बेली में चला जाता है और उसकी मौत हो जाती है। उधर वो तीसरा एस्ट्रोनॉट जिसका नाम डेनिस था, वो अपनी वाइफ को लेके बोट पे जाता है। तभी यहाँ पे आर्मी वाले आ जाते हैं और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। डेनिस के ब्लड की जांच की जाती है और फिर मालूम चलता है डेनिस को एलियन ने इन्फेक्ट नहीं किया था। आर्मी चीफ डेनिस को एना की मौत के बारे में बताता है। वो लोग डेनिस को जाने देते हैं। प्रेस्टन डेनिस से कहता है अगर वो पैट्रिक को देखे तो उन्हें तुरंत ही कांटेक्ट करे। डेनिस को पैट्रिक के लेक हाउस के बारे में पता होता है और वो पैट्रिक से मिलने जाता है। पैट्रिक सुबह को जागता है तो वो अपनी वाइफ की डेड बॉडी देखता है। उसकी वाइफ की बेली में से एलियन बाहर आ चुका था और वो बच्चे में बदल गया था। पैट्रिक सदमे में होता है और वो अपनी बंदूक लेके अपने सिर में गोली मार देता है। पैट्रिक का सिर ब्लास्ट हो जाता है लेकिन उसका सिर दोबारा से उगने लग जाता है। डेनिस पेड़ के पीछे से ये सब देख रहा होता है। डेनिस वापस लैब में जाके प्रेस्टन को ये सारी बात बताता है। डॉक्टर बेकर डेनिस को बताती है कि मार्स की सॉइल में एलियन डीएनए था। डेनिस एलियन के बच्चे के बारे में बताता है। डॉक्टर बेकर कहती है उस बच्चे को एलियन बनने में 2 सप्ताह का समय लगेगा और इसके लिए वो एक ककून की शेप लेगा। और अब पैट्रिक एलियन की पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए हुकर्स को ढूंढने लगता है। लैब के अंदर ईव पैट्रिक को देख लेती है और उसके हार्मोन बढ़ने लगते हैं। डॉक्टर बेकर इस बात को नोटिस करती है। वहीं पैट्रिक एक क्लब में जाता है और वहां से डांस करने वाली लड़की को किडनैप कर लेता है। वो काम होने के बाद उसकी बॉडी को मिट्टी में गाड़ देता है। पैट्रिक अपने फार्म हाउस में जाता है। वहाँ पे एलियंस के बहुत सारे बच्चे होते हैं। न्यूज में दिखाते हैं कि शहर में एक सीरियल किलर घूम रहा है जो लड़कियों का शिकार करता है। आर्मी जनरल डॉक्टर बेकर से कहता है उन्हें पैट्रिक को किसी भी हालत में रोकना होगा। डॉक्टर बेकर कहती है वो लोग पैट्रिक को ढूंढने के लिए ईव का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो टेलीपैथी के जरिए जानती है कि पैट्रिक कहाँ पे होगा। डॉक्टर बेकर ईव को एक मशीन में ले जाती है। मशीन में से लेजर बाहर आता है और ईव के सर पे फोकस करने लगता है। ईव को सपने आते हैं। ईव कहती है पैट्रिक एक सुपरमार्केट में है। प्रेस्टन और डेनिस पैट्रिक को ढूंढने के लिए सुपरमार्केट में जाते हैं। पैट्रिक एक लड़की के पास जाता है और वो लड़की उसका ऑटोग्राफ मांगती है लेकिन पैट्रिक उसे किडनैप करने लगता है तो लड़की जोर से चिल्लाती है। प्रेस्टन और डेनिस आवाज को सुन के उसके पीछे जाते हैं। वो लोग एक पार्किंग लॉट में होते हैं। पैट्रिक लड़की को एक वैन में ले जाता है लेकिन तभी वो अपने सपने में ईव को देख लेता है। पैट्रिक ईव से कांटेक्ट करता है और उस लड़की को जाने देता है। पैट्रिक वैन से बाहर निकल के अपने आप को सरेंडर कर देता है। प्रेस्टन और डेनिस उसे ढूंढ रहे होते हैं और वो पैट्रिक को गिरफ्तार कर लेते हैं। पैट्रिक को लैब के अंदर लेके आते हैं। पैट्रिक की वजह से ईव के हार्मोन बढ़ने लगते हैं। मौका मिलते ही पैट्रिक गार्ड्स को पीटने लगता है
और ईव के सेल की तरफ भागने लगता है। पैट्रिक डॉक्टर बेकर से सेल का दरवाजा खोलने को कहता है। डॉक्टर बेकर मना कर देती है। पैट्रिक अपने मुंह से टेंटेकल बाहर निकालता है और डॉक्टर बेकर को मारने वाला होता है। तभी वहाँ प्रेस्टन आता है और एक केमिकल स्प्रे कर देता है। इससे पैट्रिक को जलन होने लगती है और वो वहाँ से भाग जाता है। आर्मी चीफ सेनेटर को उन लड़कियों की फोटो दिखाता है जिन्हें पैट्रिक ने मारा था। सेनेटर को यकीन नहीं होता। आर्मी चीफ सेनेटर से कहता है कि वो पैट्रिक की लोकेशन जानना चाहते हैं, लेकिन सेनेटर मना कर देता है। उधर लैब के अंदर डॉक्टर बेकर कहती है डेनिस के ब्लड में एक तरह का वायरस है, इसीलिए एलियन ने डेनिस को इन्फेक्ट नहीं किया था। तभी डॉक्टर बेकर को आइडिया आता है वो लोग एलियन को मारने के लिए वायरस का इस्तेमाल करेंगे। पैट्रिक जिस फार्म हाउस पे था वो सेनेटर का था, तो सेनेटर वहाँ जाके पैट्रिक से मिलता है और पैट्रिक को अपने साथ चलने को कहता है। वो हॉस्पिटल ले जाके उसका इलाज कराएगा, लेकिन पैट्रिक उसे भी मार देता है। वहीं डॉक्टर बेकर ईव से पैट्रिक को ढूंढने को कहती है, लेकिन ईव मना कर देती है। पैट्रिक फार्म हाउस में जाता है और वहाँ एलियन के बच्चे ककून में बदलने लगते हैं। बच्चों की बॉडी से टेंटेकल बाहर आते हैं और वो छत से चिपक जाते हैं। वो 2 सप्ताह में पूरी तरह से एलियन में बदल जाएंगे। लैब के वहाँ डॉक्टर बेकर डेनिस के खून से एक सीरम बनाती है जिसमें वायरस होता है और वो एलियन को खत्म कर देगा। ये सीरम एक तरह के पॉइजन की तरह काम करेगा, लेकिन तभी ईव अपने सेल के कांच को तोड़ के बाहर आ जाती है और सिक्योरिटी गार्ड्स को पीटने लगती है। ईव एक बटन को दबा देती है जो उसके सिर में लगे बॉम्ब को डीएक्टिवेट कर देता है। ईव लैब से भागने लगती है। आर्मी चीफ हेलीकॉप्टर में होता है और वो ईव को देख लेता है। आर्मी चीफ अपने आदमियों से ईव पे गोली चलाने को कहता है। ईव को बहुत सारी गोलियां लगती है, लेकिन इसके बाद भी वो जिंदा बच जाती है। ईव एक जीप को ड्राइव करते हुए वहाँ से भागने लगती है। प्रेस्टन, डॉक्टर बेकर और डेनिस लैब से बाहर आते हैं और ईव को फॉलो करते हैं। डॉक्टर बेकर कहती है ईव टीवी शोज को देख के गाड़ी चलाना सीख गई थी। प्रेस्टन और आर्मी वाले ईव का पीछा कर रहे होते हैं। ईव उन्हें पैट्रिक के फार्म हाउस तक ले जाती है। वो लोग घर के अंदर जाते हैं तो उन्हें एलियंस के ककून मिलते हैं। प्रेस्टन ईव के पीछे जाता है। वो पैट्रिक के साथ इंटीमेट होना चाह रही थी। पैट्रिक ईव से मिलता है और दोनों कपड़े खोल के इंटीमेट होने लगते हैं। डॉक्टर बेकर और डेनिस अपने सीरम को स्प्रे करके एलियन ककून को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। एलियन ककून में से एक तरह का लिक्विड निकलता है और वो खत्म होने लगते हैं। पैट्रिक और ईव अपने असली रूप में आ जाते हैं। उनकी बॉडी में से बहुत सारे टेंटेकल निकलते हैं और वो आपस में जुड़ने लगते हैं। दूसरी ओर एक एलियन ककून में से टेंटेकल बाहर आता है और डेनिस का गला पकड़ लेता है। डॉक्टर बेकर डेनिस को बचाती है और उस एलियन को खत्म कर देती है। प्रेस्टन एक जगह जाता है, वहाँ पे दोनों एलियन इंटीमेट हो रहे होते हैं। वो दोनों एक गुब्बारे जैसी चीज में होते हैं जिसमें से ब्लू रंग की रोशनी बाहर आती है। प्रेस्टन उन पे बंदूक चलाने लगता है। पैट्रिक वाला एलियन प्रेस्टन को देख लेता है और वो उस पे हमला करने लगता है। डॉक्टर बेकर और डेनिस वहाँ पे मदद के लिए आते हैं। एलियन प्रेस्टन और डेनिस को पीटने लगता है और फिर एलियन डॉक्टर बेकर पे हमला करता है। डॉक्टर बेकर मदद के लिए ईव को आवाज लगाती है। ईव अपने असली रूप में आने लगती है और वो पैट्रिक को रोकने के लिए नुकीले टेंटेकल्स घुसा देती है। तभी पैट्रिक वाला एलियन अपना रूप बदलता है और उसमें से 2 सिर बाहर आते हैं। वो ईव के मुंह में टेंटेकल घुसा के उसे मार देता है। पैट्रिक डॉक्टर बेकर के पीछे जाता है। प्रेस्टन गोली चलाता है लेकिन कोई असर नहीं होता। डॉक्टर बेकर अपने सीरम का इस्तेमाल करके पैट्रिक को रोकने की कोशिश करती है। सीरम का असर नहीं होता क्योंकि वो पैट्रिक की बॉडी में जा नहीं पाता। प्रेस्टन को आइडिया आता है। वो एक भाले जैसी चीज को लेके डेनिस की टांग में घुसा देता है और फिर प्रेस्टन उसे एलियन पे फेंक देता है। वो चीज एलियन के पीठ में घुस जाती है और एलियन की बॉडी में से अजीब सा लिक्विड बाहर आने लगता है और वो मर जाता है। और फिर यहाँ पे आर्मी वाले आ जाते हैं। वो लोग ईव की बॉडी को एक वैन में रख देते हैं। डेनिस को हेलीकॉप्टर से हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहीं लास्ट के सीन में ईव की बॉडी को दिखाते हैं। आर्मी वाले फार्म हाउस पे एक बच्चे को रिकवर करते हैं। वो ईव की वैन में होता है, जिसका मतलब एलियन जिंदा होता है। फिल्म से जुड़ी
एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है। पागल खाने में एक नासा के वैज्ञानिक को दिखाते हैं और वो बताता है कि वो एलियन मैजेलेनिक गैलेक्सी नाम की जगह से आए थे। ये धरती से 100 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। एलियन जब मार्स पे गए थे उस समय धरती पे जिंदगी नहीं थी और फिर एलियंस ने मार्स पे अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने की कोशिश की, जिससे मार्स की सारी लाइफ खत्म हो गई। और फिर इसके 1 बिलियन साल बाद एलियंस ने धरती से कांटेक्ट करने की कोशिश की। उन्होंने धरती पे सिग्नल भेजा। ये सिग्नल 1994 में सेटी नाम की एजेंसी को मिला और उन्होंने जब उस सिग्नल की जांच की तो उसमें एलियन डीएनए को बनाने की रेसिपी थी। डॉक्टर्स ने एलियन डीएनए को इंसान के डीएनए से मिक्स कर दिया और जो उससे एलियन बनी उसे सिल नाम दे दिया। जब इंसान और एलियन आपस में मेट करके एलियन बनाते हैं उन्हें हाफ ब्रीड कहते हैं। वो ज्यादा पावरफुल नहीं होते और उनकी एक कमजोरी होती है, वो आग लगने से मर सकते हैं। और जब एक एलियन मेल और फीमेल मेट करते हैं तो उनके बच्चे बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं और उनकी कोई कमजोरी नहीं होती।